Hello everyone, I welcome you all to Deepak Verma मैथमेटिक्स क्लासेस। सो गाइज आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज सर्कल। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में हम लोग पहले बेसिक्स गो थ्रू करेंगे। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मतलब अप टू 10th क्लास तक आपने ऑलरेडी गो थ्रू किया है, जस्ट उसको ब्रश अप करेंगे। ठीक है, बिकॉज वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और आगे चल के इस चैप्टर में काम आएंगे। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सर्कल होता है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो सर्कल क्या होता है अभी आप तो इसको ऐसा देखो, लुक है एक फिक्स्ड पॉइंट लो। ठीक है, इट्स अ फिक्स्ड पॉइंट और ये एक पी पॉइंट है, पी एक्स वाई। ठीक है, ये वेरिएबल पॉइंट। अब क्या है कि अगर ये डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए, राइट, ओपी अगर कांस्टेंट हो जाए, अब पी तो क्या है, वेरिएबल पॉइंट है, मतलब वो मूव कर सकता है। ओ क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है, वो मूव नहीं कर सकता, वो फिक्स्ड है। और ये डिस्टेंस है कांस्टेंट। अब अगर ये पॉइंट इस कंडीशन के अंडर मूव करेगा तो क्या होगा ना। देखो, ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये वेरिएबल पॉइंट हो गया, ये कांस्टेंट है। अब ये पॉइंट इस कंडीशन के अंडर मूव कर रहा है, तो ये किस तरह से मूव कर सकता है, कुछ ऐसे ही मूव करेगा, है ना, सर्कल बनेगा। ये पॉइंट यहाँ कहीं भी हो सकता है इस पाथ पर। तो इस कंडीशन के अंडर अगर ये पॉइंट मूव करता है तो जो पाथ ट्रेस हो रहा है वो क्या हो रहा है, सर्कल, है ना। तो हम बोल सकते हैं लोकस ऑफ अ पॉइंट मूविंग इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये तो एक इसकी फॉर्मल डेफिनेशन हो गई सर्कल की। ठीक है, समझ में आ गया, आई होप इट इज क्लियर। तो ये पॉइंट इस तरह से मूव करेगा और एक सर्कल बन जाएगा, इस तरह से मूव करेगा। इज इट क्लियर, होप समझ में आ गया। तो अब ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर। ठीक है, ये जो पाथ ट्रेस हुआ इसको क्या बोलेंगे, सर्कल। और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है ना, अब ये क्या हो जाएगा, रेडियस। गॉट इट, होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल, राइट। सो प्रॉपर्टी वन, अब जैसे ये सर्कल है, ठीक है, इट्स अ सर्कल। अब ए बी और सी डी ये दो कॉर्ड्स हैं। अब ये कॉर्ड, इनमें स्पेशलिटी क्या है इन कॉर्ड्स में, कि जो कॉर्ड्स है ना ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है। मतलब ओ, ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला जो डिस्टेंस है, मतलब दीज कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। अगर ऐसा है तो ये कॉर्ड्स क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगी, ए बी इक्वल्स टू सी डी। सही है, सो कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर आर इक्वल। ये तो हो गई हमारी प्रॉपर्टी वन। क्लियर, प्रॉपर्टी टू, chords closer to center are bigger and the biggest chord is diameter। ठीक है, सेंटर के जितनी पास कॉर्ड होगी उतनी ही बड़ी वो कॉर्ड होगी। सही है, देखो जरा इधर, एक तो कॉर्ड ये है सी डी और एक कॉर्ड है ओ बी, ए बी, राइट। तो ये जो ए बी वाली कॉर्ड है, ये ए बी कॉर्ड है, ये सेंटर के पास है। तो वैसे भी आप देख सकते हो कि दिखने में भी बड़ी लग रही है, राइट। सो हेयर ए बी इज ग्रेटर देन सी डी, राइट। और एक कोड और ले लेते हैं, चलो ई एफ। ये जो ए बी कोड है वो ई एफ से बड़ी है, बिकॉज ये सेंटर के पास है, राइट। तो वही लिखा जा रहा है यहाँ पर कि कॉर्ड्स क्लोजर टू सेंटर आर बिगर एंड द बिगेस्ट कॉर्ड इज डायमीटर। तो जो डायमीटर वो भी एक कोड होती है और वो बिगेस्ट कोड होती है। इज इट क्लियर, होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। तो यहाँ पर इस सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस इसको हम अल्फा बोल रहे हैं, और सेंटर से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस कॉर्ड का, इसको बीटा बोल रहे हैं। तो अगर ये डिस्टेंस छोटा है, इस बात का मतलब क्या है कि ए बी जो कॉर्ड है वो सेंटर के पास है एज कंपैरिजन टू कॉर्ड ई एफ। समझ में आ गया, चलिए आगे चलते हैं। अब इधर देखो आप, प्रॉपर्टी थ्री, दिस इज प्रॉपर्टी थ्री। वी हैव दिस सर्कल, राइट। और ये क्या है, ए बी कॉर्ड है। अब हमने क्या करा, सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, राइट।
सो फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, ये सेंटर से जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ये कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। समझ में आ गई बात? तो वही लिखा हुआ है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू एनी कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। इज इट क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, और वी कैन से प्रॉपर्टी, दिस इज प्रॉपर्टी 4। ठीक है, प्रॉपर्टी 4 क्या देख लेते हैं। आप तो ऐसे देखो, ये सर्कल है हमारे पास, ठीक है, ए बी इज एनी कॉर्ड, ए बी कोई कॉर्ड है, ठीक है। तो अब ए बी सरकमफेरेंस पर जितने भी एंगल बनाएगी, जैसे एक तो P1 पे बनाया, ए P1 बी, ए P2 बी, ए P3 बी, ये सारे एंगल्स क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। एंड एंगल मेड बाय द सेम कॉर्ड एट सेंटर, दिस इज सेंटर, जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो डबल हो जाएगा, सही है। जैसे कि मान लो कि अगर ये एंगल कितना है? थीटा, ये भी एंगल कितना होगा? थीटा, ये भी एंगल कितना होगा? थीटा। तो जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो कितना होगा? डबल होगा, 2 थीटा हो जाएगा, सही है। कुछ नया नहीं है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो 10th क्लास में, बस उसी को रिवाइज कर रहे हैं। सो ये लिख सकते हो आप, अ कॉर्ड मेक्स कांस्टेंट एंगल एट सर्कमफेरेंस एंड विल मेक ट्वाइस ऑफ द एंगल एट सेंटर, राइट। And of course AB is called minor arc and BA is called major arc, right? And look here, ये जो पॉइंट है ना A Q B P2, ये सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। दिस सर्कल इज पासिंग थ्रू दीज 4 पॉइंट्स, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, A Q B P2 बन रहा है ना। अब ये कोई मामूली क्वाड्रिलेटरल नहीं है, इट्स अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, राइट, इट्स अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, जो अपोजिट एंगल का सम है ना वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है, यानी अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर ये वाला एंगल आपका थीटा है ना, तो आप खुद सोचो ये कितना हो जाएगा? पाई माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। सो एंगल मेड एट मेजर एक्सिस विल बी acute angle, this is acute angle, remember this. And angle made at minor axis will be obtuse, so this angle is obtuse and this angle is acute. Is it clear? I hope समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो PDF है इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो बच्चे नोट्स नहीं बना सकते उनके लिए है, तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो एंगल मेड एट मेजर एंड माइनर एक्सिस, माइनर आर्क विल बी सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है, बिकॉज वो पॉइंट्स क्या हैं आपके? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना, तो कौन साइक्लिक पॉइंट्स? पॉइंट्स को तो क्या बोलेंगे हम? ए क्यू बी पी टू आर कौन साइक्लिक पॉइंट्स, एंड ए क्यू बी पी टू दिस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, राइट। आगे चलें, आगे चलते हैं। नाउ प्रॉपर्टी 5, नाउ move on to property 5. property 5 says look, ये कोई पॉइंट लिया हमने T, ये सर्कल के ऊपर पॉइंट है, सही है। तो ये तो हो गई आपकी टेंजेंट। सो एनी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एंड पासिंग थ्रू सेंटर इज कॉल्ड नॉर्मल, सही है। एनी लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एंड पासिंग थ्रू सेंटर विल बी नॉर्मल। सो नॉर्मल passes through the center of the circle, remember this, and normal is perpendicular tangent and passing through the center, तो ध्यान रखो इसको। नाउ प्रॉपर्टी 6, प्रॉपर्टी 6 क्या कहती है देख लेते हैं। देखो इधर प्रॉपर्टी 6, अब यहाँ पर ना हमारे पास दो सर्कल है, एक तो ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला, दो सर्कल हो गए, और ए बी कॉर्ड है, ए बी इज कॉमन कॉर्ड, दोनों सर्कल की कॉमन कॉर्ड है ए बी, यस और नो? बिल्कुल, है ना। तो अब मान लो ये जो एंगल है ये कितना? थीटा, सही है, और यही सेम एंगल यहाँ पे भी बनेगा। अब इन दोनों सर्कल, दो सर्कल तो है, अब दोनों सर्कल में खासियत क्या है कि इक्वल सर्कल है। इक्वल सर्कल से मतलब क्या है? दोनों की रेडियस बराबर है, ठीक है, साइज बराबर हो गया दोनों का, है ना, इक्वल सर्कल है। तो जितना एंगल यहाँ बनेगा इस वाले सर्कल के सरकमफ्रेंस पे, सेम एंगल दूसरे वाले सर्कल के सरकमफ्रेंस पे भी बनेगा,
बाय दिस कोड ए बी। समझ में आ रहा है? अब इस सर्कल के अंदर, इस सर्कल के अंदर जो भी एंगल बनाएगी ये कोड ए बी, वो थीटा से बड़ा होगा। सही है, ध्यान रखें इस बात का। लेट सपोज कि यहाँ पे बीटा एंगल बना, तो ये जो बीटा है ना वो थीटा से बड़ा एंगल होगा। इज इट क्लियर? और ये कोड अगर सर्कल के बाहर कोई एंगल बनाती है, लेट सपोज यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है, तो ये जो है ना थीटा से छोटा होगा। रिमेंबर दिस। सर्कल के अंदर जो एंगल बन रहा है ना, वो तो बड़ा हो जाएगा सरकमफ्रेंस के एंगल से। सर्कल के बाहर जो एंगल बन रहा है वो कितना हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। सही है, तो इस बात को आप लिख सकते हो, ऑल द पॉइंट्स वेयर द टू गिवन फिक्स्ड पॉइंट ए बी makes an angle theta, this is constant angle, lies on one of the two major arcs of two equal circle through AB, right? So these are two equal circles, this one and this one, and हम मेजर आर्क की बात कर रहे हैं, यानी कि ये वाली और ये वाली। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो 8 टाइप का बन गया, दिस इज 8, राइट? तो चलिए आगे चलते हैं, एक एग्जांपल कर लेते हैं ना इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड, तो क्लैरिटी हो जाएगी थोड़ी। नाउ लुक हियर, लुक एट दिस एग्जांपल। लेट ए इज अ पॉइंट 2 6, एक पॉइंट है हमारे पास ए 2 6, एक पॉइंट है हमारे पास बी 8 -2, ये रहा। ठीक है, देन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन विच पॉइंट पी कैन मूव सच दैट ए पी बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5/6, राइट? तो ऐसा है, देखो इधर, जो P है ना वो इस वाले रीजन में कहीं भी हो सकता है। ये जो 8 वाला रीजन बनेगा ना, 8 वाला, ये रीजन कहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये वाला रीजन छोड़ देना, लुक ये वाला रीजन हटा दो, ये हट जाएगा। ठीक है, बाकी आपका मेजर, सिर्फ मेजर आर्क वाला। सही है, तो ये 8 जो बन रहा है ना, 8 इसके अंदर कहीं भी हो सकता है P। सही है, यहाँ पर जो एंगल होगा वो 60 से बड़ा होगा, और बराबर कब होगा? जब यहाँ पर आ जाएगा सरकमफ्रेंस पे। ठीक है, और अगर अंदर कहीं पर होता है, यहाँ पर कहीं पर, तो वो 60 से बड़ा होगा। सही है, तो हमें ये वाला जो शेडेड पोर्शन है ये रीजन निकालना है, ये एरिया निकालना है। समझ में आ गई बात? तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। देखो, तो सबसे पहले तो आप क्या करो, आप ये डिस्टेंस निकालो ए बी। अब डिस्टेंस निकालना तो बहुत इजी है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला तो पता ही है, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 होल स्क्वायर करके निकाल सकते हैं। सही है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 8 - 2 वी गेट 6 स्क्वायर 36 -2 -6 दैट इज -8 स्क्वायर वी गेट 64, 64 प्लस 36 100 √ वी गेट 10। सो ए भी आपके पास आ गया 10। सो ये कितना आ गया? 10। अब एक काम करते हैं, अब आप देखो, मान लो कि यहाँ पर 60 बन रहा है, यहाँ पे 60 बन रहा है, तो सेंटर पे एंगल कितना बनेगा? डबल बनेगा, है ना, 2π/3। सही है, 120। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं इस कॉर्ड पर, है ना, तो ये वाला जो एंगल है सिर्फ इतना, पूरा नहीं, पूरा तो कितना है? 2π/3, तो इतना एंगल कितना हो जाएगा ये आपका? हम इसकी बात कर रहे हैं ACM की, ये वाला जो एंगल है ना ACM, ये कितना हो जाएगा आपका? π/3, राइट? अब आप इस ट्राइंगल में देखो, AMC, इस वाले ट्राइंगल में देखो। ठीक है, AM कितना हो जाएगा? ऑफ कोर्स 5, बिकॉज अगर सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो पता ही है। अब कॉर्ड की लेंथ कितनी है यहाँ पर? अभी हमने निकाली थी ना 10, तो ये कितनी हो जाएगी? 5। ये रेडियस है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कोशिश कर रहे हैं? रेडियस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ना आप क्या करो, इस वाले ट्राइंगल में दिस एंगल इज π/3, तो साइन π/3 यूज करो। अब साइन कितना होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस होता है। सो परपेंडिकुलर AM है, हाइपोटेनस रेडियस है, सो AM ओवर R। तो यहाँ से क्या हो गया आपका? रेडियस निकल गई। ठीक है, रेडियस कितनी आ जाएगी आपकी? देखो इधर, सो रेडियस आ गई आपकी, साइन 60 कितना होता है? साइन 60 इज √3/2, तो ये ऊपर जाएगा आपका 2/√3, सो वी गेट 10/√3। सो रेडियस आ गई आपकी 10/√3। सही है,
तो यहाँ तक आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमने क्या करा है, रेडियस निकाली है। तो अब वन मोर थिंग दैट नीड्स टू बी रिमेम्बर, तो एरिया ऑफ सेक्टर, ये एक सेक्टर बन रहा है ना। इस सेक्टर का एरिया कितना होता है, अगर हमें सेक्टर एंगल पता है थीटा और रेडियस पता है, सो हाफ आर स्क्वायर थीटा इतना होता है। और आर्क लेंथ कितनी होती है, आर इंटू थीटा होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका एंगल है थीटा, ये किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये सब आपने 10th में पढ़ा हुआ है, नथिंग इज न्यू इन दिस। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस वाले रीजन का एरिया निकालते हैं, इस मेजर आर्क, ठीक, इतना। ये ट्राइंगल वाला छोड़ दो, सिर्फ इतना, इस पार्ट का निकालेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला, राइट। सो हाफ आर स्क्वायर थीटा, यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, ये पूरा तो 2π/3 है, पाई में से माइनस कर दो, ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस विल बी 4π/3, राइट। इज इट क्लियर, दिस एंगल विल बी 4π/3। सो हाफ आर स्क्वायर थीटा, इसको आप सॉल्व कर लो, यू विल गेट 200π/9, राइट। तो ये आ गया। अब आप ये ट्राइंगल वाला एरिया भी निकाल लो। उसके लिए हमारे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ साइड इंटू साइड एंड साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। तो वही लिखा है हाफ आर इंटू आर साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल दैट इज 2π/3। साइन 2π/3 की वैल्यू है √3/2। सॉल्व कर लो इसको आप, रेडियस हमारे पास 5 है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, हाफ रेडियस, रेडियस कितनी निकाली थी, ये क्या लिखा है यहाँ पे, 100/this। हाँ वेट अ मिनट, चेक कर लेते हैं। रेडियस हमने निकाली थी 10/√3, 10/√3, ठीक है। तो वही लिखा हमने 10/√3 इंटू 10/√3 यानी कि 100/3। सॉल्व करने पर हमारा आ जाता है ये कितना, 25√3/3, ठीक है। तो अभी तक क्या हो गया, ये वाला एरिया निकल गया, राइट, इतना। और ये सर्कल ट्राइंगल का भी निकाल दिया, ये भी निकाल दिया। दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। दोनों को ऐड करने से क्या हो जाएगा, ये पूरा एरिया आ गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इतना आ गया, ठीक है। ये पूरा एरिया आ गया वन साइड का, ठीक है। ऐसे हमें नीचे एक और ट्राइंगल सर्कल है ना लाइक दिस, तो वो 8 के अंदर वाला रीजन जो है उसका एरिया चाहिए था। तो ट्राइंगल का एरिया और ये सेक्टर का एरिया यहाँ पे आप ऐड करो, इन दोनों को ऐड कर देते। तो ऐड किया बेटा, ये आपका आ गया कितना, 200π/9 प्लस 25√3/3, इतना आ गया। बट ये तो अभी इस पार्ट का आया है ना, तो हमें तो ये वाला भी चाहिए यहाँ पे। तो इसके लिए क्या करा, इंटू 2 कर दो, डबल कर दो, सही। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, 2 इंटू 200π/9 प्लस 25√3/3। समझ में आ गया, होप इट इज क्लियर। आगे चले, तो चलिए चलते हैं अब प्रॉपर्टी 7 की तरफ। दिस इज प्रॉपर्टी 7। प्रॉपर्टी 7 क्या है, इधर देखो, वी हैव दिस सर्कल, इट इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, राइट। यहाँ इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करी, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। एंड पी क्यू इज एनी कोड, पी क्यू इज एनी कोड। अब ये जो टेंजेंट है, अगर ये इस कोड के साथ एंगल बना रही है ना, थीटा, लेट सपोज थीटा एंगल बना रही है, then this angle will be equal to the angle made by this chord in alternate segment। इस सेगमेंट पर, इस वाले सेगमेंट पर, इस वाली आर्क पर जो एंगल बनेगा वो सेम होगा, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर्टी, आपने पढ़ा होगा 9th या 10th, ठीक है। तो कुछ नया नहीं है, जस्ट रिवाइज कर रहे हैं। सो एंगल मेड बाय द टेंजेंट एट अ पॉइंट विद chord थ्रू दैट पॉइंट विल बी इक्वल टू एंगल मेड बाय chord इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। इज इट क्लियर, कैसे आ गया वो भी देख सकते हो आप। अब ऐसे देखो, मान लो कि ये जो कोड है ना पी क्यू, वो यहाँ पे सरकमफ्रेंस पे थीटा एंगल बनाती है। अगर सरकमफ्रेंस पे थीटा एंगल बना रही है तो सेंटर पे डबल बनाती है, ये तो हमें पता ही है ना। तो सेंटर पे 2 थीटा एंगल बनाएगी, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो ये वाला एंगल भी आपका कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा ऑफकोर्स, है ना। समझ में आ गया। तो अब ये देखो, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा ऑफकोर्स, यस और नो।
है ना, इतना ही हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से देख लो, इतना हो जाएगा। ठीक, अब ये सेंटर से यहाँ पे ड्रॉप किया, ये पूरा कितना है 90 है, ये पूरा कितना है 90 है। तो इट मीन्स व्हाट, कि इस वाले एंगल को थीटा होना पड़ेगा। अगर ये एंगल थीटा होगा तभी तो ऐसा होगा ना, तभी तो हम कर सकते हैं 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, टोटल कितना आना चाहिए 90 आना चाहिए। तो थीटा थीटा कैंसिल, वी गेट 90 डिग्री। सही है, समझ में आ गया। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। आगे चलें। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी 8। ठीक है, प्रॉपर्टी 8 क्या कहती है देख लेते हैं। प्रॉपर्टी 8, लेट सपोज वी हैव अ पॉइंट इनसाइड अ सर्कल, इज ना, सर्कल के अंदर एक पॉइंट है हमारे पास P। अब P से वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट मैनी कॉर्ड्स। P ये एक कॉर्ड हो जाएगी, AB पासिंग थ्रू P, CD पासिंग थ्रू P, EF पासिंग थ्रू P, ऐसे तो बहुत सारी कॉर्ड्स हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कहना चाहते हैं कि ये जो है ना PA इंटू PB, PA इंटू PB, PC इंटू PD, PE इंटू PF, ये सब बराबर होता है। ठीक है, जस्ट रिमेम्बर दिस। एंड अगर यही पॉइंट बाहर की तरफ हो जाए सर्कल के, ठीक है, तो फिर यहाँ से कोड इस तरह से ड्रॉ करेंगे, AB PCD लाइक दिस, ऐसे बहुत सारी कोड्स हो जाएंगी, है ना। एक टाइम आएगा जब ये सर्कल को टच करती हुई जाएगी, यहाँ पे PT ये टेंजेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर भी सेम लॉजिक, PA इंटू PB, राइट, PC इंटू PD, ऐसे ही चल रहा है। यहाँ पर बस इसको 2 बार लिख देना, PT इंटू PT, तो ये PT स्क्वायर हो जाए, राइट। इज इट क्लियर। अब देखो जरा इधर, मान लो कि पॉइंट ये अंदर की तरफ है R। अब मान लो एक कोड ऐसी है जो इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी कोड्स है, बट देयर विल बी ओनली वन एंड वन कोड दैट विल बी परपेंडिकुलर टू CR, राइट, देयर विल बी अ यूनिक कोड। सो अब इस केस में क्या होगा, देखो जरा, AR, we can say RA RB, RC RD, RP RQ, राइट। यहाँ पर ये वाली जो कोड है ना, ये वाली PQ वाली, अब इसमें क्या है, ये तो कोड है और सेंटर से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। इट मींस यहाँ पे क्या हो रहा है, हम ऐसे लिख रहे हैं ना, देखो इधर हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, बेसिकली RP इंटू RQ, यही तो लिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर RP और RQ दोनों बराबर है, बिकॉज वी नो दैट परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम सेंटर टू एनी कोड डिवाइड्स द कोड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू PR स्क्वायर। इज इट क्लियर। होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 9। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं, ठीक है, एक मैंने आपको सर्कल दे दिया, ठीक है, तो मुझे सर्कल से सबसे दूर वाली कोड बताओ, है ना। तो आप कौन जो सबसे दूर होगी वो कौन सी कोड होगी, या फिर पूछूं कि सबसे छोटी कोड बताओ, लेंथ वाइज सबसे छोटी कोड बताओ, है ना, और या फिर सेंटर से सबसे दूर वाली कोड बताओ, तो वो कौन सी हो जाएगी, दैट इज द कोड परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर। ठीक है, कोड परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, दिस इज आवर रिक्वायर्ड कोड। इज इट क्लियर। तो यही आपकी क्या हो जाएगी, QR विल बी द स्मॉलेस्ट कोड एंड दिस विल बी द फार्थेस्ट कोड फ्रॉम सेंटर। इज इट क्लियर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जस्ट रिमेंबर दिस। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी कैन से प्रॉपर्टी नंबर 10। ठीक है, अच्छा अब मान लो मैंने आपको 2 पॉइंट दे दिए ना, A एंड B, और फिर मैं आपसे पूछूं कितने सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज पासिंग थ्रू A एंड B, number of circle passing through A and B, of course infinite many circles, right, we can draw infinite many circles passing through A and B, right। but अगर मैं आपसे पूछूं यार हमें तो ना सबसे छोटा सर्कल बताओ that is passing through A and B, तो वो क्या होगा, this will be the circle
having AB as diameter. This will be the circle having AB as diameter. Is it clear? तो सर्कल विद AB as diameter will be the smallest one. अगर मैं आपको 2 पॉइंट दे दूं और बोलूं कि इन दोनों पॉइंट से पास होने वाला सबसे छोटा सर्कल बताओ, उसकी इक्वेशन लिखो. इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो अभी हम बाद में बताएंगे, ठीक है. तो AB को एज अ डायमीटर लेके जो सर्कल बनेगा दैट विल बी द स्मॉलेस्ट सर्कल. ये बात समझ में आ गई? आगे चले, ठीक है. सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी 11. प्रॉपर्टी 11 क्या कहती है देख लेते हैं. लुक हियर. नाउ प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी 11, वी हैव दिस सर्कल, राइट. और एक पॉइंट लिया हमने बाहर की तरफ. अगर एक पॉइंट है बाहर की तरफ और मैं आपसे पूछूं कि कितनी टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो आपको 2, राइट. सो वी कैन ड्रॉ मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, राइट. और ये दिस इज A इज व्हाट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, B इज व्हाट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. अगर मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दूं ना, तो दिस इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, राइट. AB विल बी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट. इसको हम कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं. एंड वन मोर थिंग, ठीक है. ये सेंटर से इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर दो, दिस विल बी 90 डिग्री. सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर दो, दिस विल बी 90 डिग्री. वी ऑलरेडी नो दैट. ये वाला जो एंगल होगा ना APC, दिस विल बी इक्वल टू BPC. ठीक है, कोई नई बात नहीं है, ऑलरेडी आप 10th में पढ़ चुके हो, है ना. बाकी आप दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करके आप इसको भी प्रूव कर सकते हो कि दोनों एंगल बराबर है. ठीक है, ये बात समझ में आ गई. अब इसमें नोट करने वाली बात क्या है कि ये जो पॉइंट है ना PAPBC, these are concyclic points, right. This is important. These points are concyclic point. इस बात का मतलब क्या है कि इन चारों से पास होने वाला एक सर्कल आपको मिल जाएगा इन चारों पॉइंट से जो पास होगा, राइट. इज इट क्लियर? होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड. तो इस बात का मतलब ये क्या है, ये जितना भी एंगल बनेगा ना यहाँ पर, और कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स है, मतलब ये आपका क्या हो गया APBC. ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया. और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, राइट. सो ध्यान रखें इस बात को. चलिए आगे चलते हैं. दिस इज प्रॉपर्टी 12. प्रॉपर्टी 12 क्या कहती है, जैसे यहाँ पे ना दो कोड्स हैं CD एंड AB. खासियत क्या है दोनों कोड्स की कि दोनों बराबर है. अगर दोनों कोड्स बराबर है तो ये दोनों कोड सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएगी. बात समझ में आ गई? तो वही लिखा हुआ है, इक्वल कोड्स मेक इक्वल एंगल एट सेंटर. AB इक्वल्स टू CD. इफ AB इक्वल्स टू CD, देन AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD. सही है, ये बात समझ में आ गई. ओके, चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी नंबर 13. दिस इज ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. So here we have a quadrilateral in which circle is inscribed, right. You can see here circle is inscribed, right. तो अगर ऐसा है तो यहाँ पर क्या होगा, AB plus CD, this will be equals to AD plus CD. ठीक है, इसको आप प्रूव कर सकते हो. अब आप ऐसे देखो, अगर मान लो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा ही होगा, मतलब ये डिस्टेंस अगर अल्फा है तो ये डिस्टेंस भी अल्फा होगा, है ना. बिकॉज हमें पता है कि अगर हम आउटसाइड पॉइंट से, इसको आप ऐसे देखो, वी हैव दिस सर्कल, राइट. और मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक. फिर इस पॉइंट से मान लो टेंजेंट ड्रॉ करी. एक टेंजेंट ये जाएगी, दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं आपको, है ना, एक ये जाएगी. सही है. तो यहाँ पर दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, राइट. So let's suppose this point is P, this is A, this is B, and we know that ये जो लेंथ है ना, this length is equals to this length, यानी PA equals to PB. समझ में आ रहा है, PA equals to PB. तो length of tangent drawn from point outsides are equal. तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं. तो यहाँ पर भी क्या होगा, अगर ये अल्फा है, if it is alpha, this is also alpha. If it is beta, this is also beta. If it is gamma, this is also gamma. If it is delta, this is also delta, right. So अब AB क्या है, this is gamma plus beta, right.
सी डी क्या है, डेल्टा प्लस अल्फा, यानी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, राइट। अब लेफ्ट हैंड राइट साइड पर आ जाओ, ए डी, ए डी क्या है, अल्फा प्लस बीटा, बी सी क्या है, गामा प्लस डेल्टा, गामा प्लस डेल्टा। तो यू कैन सी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, राइट। तो अब इसी बात को लिख लेते हैं, सम ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इन विच सर्कल कैन बी इंस्क्राइब्ड आर इक्वल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, राइट। सो गाइस इस लेक्चर में आज हम लोग इतना ही करेंगे, ठीक है, बाकी कंटिन्यू करेंगे विद सर्कल इन नेक्स्ट लेक्चर। होप आप लोगों को मजा आया होगा, ठीक है। तो ये हमारा आज फर्स्ट लेक्चर था, इसमें हमने क्या करा है, सारे बेसिक्स जितने भी हमारे थ्योरम्स थी जो आपने 9th 10th में पढ़ी थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो गो थ्रू करे हैं, ठीक है। अभी जो +1 में जो चैप्टर है 11 वो अभी स्टार्ट नहीं किया है हमने, अभी हमने जस्ट रिवीजन किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, होप आप लोगों को समझ में आया अच्छे से।